वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। आप लोग सोच रहे हो कि आज निक्की ने साड़ी वाड़ी पहन के क्यों ब्लॉग स्टार्ट किया है, कहाँ गई थी। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही होगी। सो मैं आपको सच बताऊँ, मैं कहीं नहीं गई थी और मैं जिस साड़ी पहन के और अपना ये साड़ी का बहुत इम्पॉर्टेंट था रील शूट करना, बिकॉज ये कोलैबोरेशन का था। मुझे मतलब इतना समय से ना कुछ भी काम वाम नहीं किया है और मतलब रेस्ट ही कर रही थी सारी चीज़ें। और उससे पहले भी बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग था, लेकिन मैं तो उनके पेशेंस लेवल को बोलूँगी कि उन्होंने इतना मेरे साथ सपोर्ट किया। वरना कोई भी सोचता है कि भाई हमने पैसे लगाए हैं तो ये हमारा काम करके जल्दी दे, लेकिन उन्होंने मेरे हेल्थ को समझा सारी चीज़ें। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं जब थोड़ा सा बेटर फील करती हूँ तो एक एक करके इनका जो काम है वो मैं निपटा दूँ। और फिर मैंने इसलिए आज सोचा कि आज एक साड़ी पहन लेती हूँ, एक साथ बहुत सारा नहीं हो पाएगा, एक एक करके होगा। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। अभी बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ इसका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ एक ऐसे ऐप के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योर स्किन ऐप, जहाँ पे आप अपना स्किन और हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो घर बैठे सॉल्व कर सकते हो। आने जाने का झंझट नहीं, और ये नहीं सोचना कि यार जाने में इतना टाइम लगेगा, आने में इतना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें नहीं। और प्लस बेफिक्र होके बिना सोचे समझे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। एक ये ऐसा ऐप है जहाँ पे आपकी स्किन और हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डॉक्टर्स मिलके सॉल्व करते हैं। वो अच्छे से आपके प्रॉब्लम को सुनते समझते हैं, रिसर्च करते हैं और एक्चुअल में वो जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सो गाइज, मैं क्योर स्किन पे आपने बहुत पहले भी मुझे देखा था कि मैं उनके साथ जुड़ के और अपने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले रही थी स्किन से रिलेटेड। एंड मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है और मैंने अपना जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से ऑर्डर किया था। वो एक आपको डॉक्टर वहाँ पे टेस्ट दे लेंगे आपका। आप स्किन साइड में देख सकते हो, आपको ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है एंड यहाँ पे जाके डॉक्टर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके आंसर आपको देने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं और उसके हिसाब से आपको एक कस्टमाइज किट मिलेगी। जो डॉक्टर्स होते हैं वो 21 डेज में आपको डेली हमेशा फॉलोअप्स लेते रहते हैं। 21 डेज में पैसे आपको सिर्फ एक बार खर्च करने हैं, लेकिन आपको बार बार डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपसे डॉक्टर क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कैसे सारी चीज़ें। एक आपको डाइट चार्ट भी वो देते हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो मैं तो अपना स्किन का दिखा रही हूँ क्योर स्किन ऐप पे। एंड गाइज, आपको पता है जाने आने का सारा कन्वेंस बच जाएगा और बहुत कम प्राइस में आपको ये कस्टमाइज किट वो दे देंगे। तो मुझे इसमें एक फेस वॉश रिसीव हुआ है, साथ में सनस्क्रीन और साथ में ये जेल है जो मैं रात को लगाती हूँ। मैं 2 टाइम यूज़ करती हूँ, रात में और सोने से पहले और सुबह 2 टाइम में यूज़ करती हूँ। तो लिंक में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ चेक कर लो। और चलिए अभी फेस वॉश करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं और इसके बारे में थोड़ा और डीपली जानते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है मानसून में, समर्स में सनस्क्रीन और फेस वॉश बहुत ज़्यादा स्किन की एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं सच बताऊं, आपको सनस्क्रीन तो ज़रूर लगाना चाहिए, और वो भी डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करे आपकी स्किन के अकॉर्डिंग वो लगाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अच्छे से फेस वॉश कर लूँगी और फिर मैं लगाऊँगी अपना सनस्क्रीन, क्योंकि गर्मी में भी यूवी रेज इन सब से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए बहुत अच्छा है क्योर स्किन ऐप पे आप भी डाउनलोड करो और विज़िट करो। उसके बाद मैंने अपना स्किन केयर किया जो रात को मैं करती हूँ। उसके बाद मुझे किचन का काम करने थे, मैं उसमें निकल गई। जो किचन का काम करना था, मुझे रात का खाना बनाना था। बट उससे पहले मैंने सोचा कि जो धनवी है उसको खिला पिला के मैं फ्री कर दूँ, उसके बाद जो बाकी का जो घर का काम है, किचन का काम है, मैं वो करूँ। एंड इसी वीडियो में मैं आप लोग को बता दूँ कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं किसका एंगेजमेंट है, विकास का है। काफ़ी लोग तो ये कह रहे हैं विकास का है, विकास का है। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, विकास की एंगेजमेंट नहीं है। विकास कोई शादी में अभी बहुत टाइम है, जब होगी तो ज़रूर बताएंगे, आप सभी से छुपाएंगे नहीं। एंड काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरे घर का गृह प्रवेश है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं, गृह प्रवेश भी नहीं है, अभी समय है। और मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि हमारे घर में शादी आने वाली है जो बहुत जल्दी आएगी। अब बैक टू बैक मुझे लगता है इंगेजमेंट हो जाएगा, उसके बाद से ज़्यादा समय नहीं है। इंगेजमेंट के बाद से धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो जाएगी। और जो लोग को लग रहा है कि अचानक से इंगेजमेंट फ़िक्स हो गई, अचानक से सब कुछ
मैं बता रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ, अचानक से चीज़ें नहीं होती है, ये 6-7 महीने पहले ही सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है। बट जब नज़दीक दिन आ जाता है, 1 या 2 दिन होता है, तभी हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं, पहले से नहीं शेयर करते हैं। तो ताकि मतलब आप भी भूल जाओगे, आप भी क्या ही होगे, और जब तैयारियाँ करेंगे, जब चीज़ें होंगी तभी आप सभी के साथ शेयर करेंगे ना। ऐसा नहीं है ना कि जब तैयारियाँ नहीं करेंगे तो ही आप सभी के साथ शेयर करेंगे। एंड गाइज़, इसी ब्लॉग में मैं एक चीज़ और आप लोगों से बात करना चाहूँगी। कोई भी, जैसे मैं अपना ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं अपना जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, मेरी डेली लाइफ, जो चीज़ें मेरे दिल में दिमाग में चल रही है, मैं वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ ना, उससे रिलेटेड आप चीज़ें प्लीज़ लिंक करके कमेंट किया कीजिए। बाकी मेरी वीडियो, मेरे ब्लॉग में आप किसी भी थर्ड इंसान को नहीं लिंक किया कीजिए और नहीं कमेंट किया कीजिए, क्योंकि कुछ सपोर्टर्स मैं बोलूँगी उनको, या चाहे वो मेरे हों या किसी को के भी हों, वो या ये सोचते हैं कि हम सपोर्ट में बोल रहे हैं, बट कई बार ना चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं जिससे कि मैं या कोई भी सामने वाला इंसान ना मेंटली हैरेस होने लग जाता है। तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अगर आप मेरे सपोर्टर हो तो आप किसी को भी मेंटली डिस्टर्ब करो या टारगेट करो, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट करिए अगर आपको मैं पसंद हूँ, अगर मैं आपको नहीं पसंद हूँ तो आप नेगेटिव बोलिए, बट एक ऐसे लिमिट में बोलिए जो मुझे भी बुरा ना लगे, आपको भी बुरा ना लगे, और आपका पूरा हक है। बट किसी को ऐसे लैंग्वेज यूज़ ना करिए और किसी को भी टारगेट मत करिए। मैं अपना काम, अपनी लाइफस्टाइल आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप मेरी लाइफस्टाइल देख के मुझे जज करिए, बाकी किसी को भी नहीं। और सच बताऊँ, मेरे मन में कोई गिला शिकवा ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मेरे मन में ये चल रहा, वो चल रहा। नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा। मैं ये सब चीज़ों से ना बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। सच बताऊँ तो अब मेरे मन में कुछ नहीं चलता, बस मेरे मन में ये चलता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे क्या करना है, कि मुझे मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, बस। बाकी इसके अलावा मेरे दिल दिमाग में कुछ नहीं चलता है। बाकी हमारे घर में फंक्शंस हैं, हम भी इंजॉय करें, आप लोग भी इंजॉय करें, तो ये सब नेगेटिविटी छोड़ दीजिए, हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि नेगेटिविटी से अलग हट के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको मिलेंगे, फंक्शंस के अच्छे अच्छे लुक्स आपको देखने को मिलेंगे। वो सारी चीज़ें पे आप लोग ध्यान दीजिए, बाकी किसी नेगेटिविटी, किसी कंट्रोवर्सी पे मत दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और मतलब जो चीज़ें होती भी नहीं है ना, आप वो भी एज्यूम करके और अलग अजीब तरीके से चीज़ें बोलते हैं, जो कि ख़राब लगती है, क्योंकि ना मैं अपने लिए नेगेटिविटी सुन सकती हूँ, ना ही मैं अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर के लिए नेगेटिविटी सुन सकती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो कमेंट्स हैं उसको क्लीन रखूँ, नेगेटिव चीज़ें डिलीट करके रखूँ। एक आध अगर छूट जाते होंगे तो छूट जाते होंगे, वरना मैंने तो कुछ वर्ड्स के ब्लॉक वो भी लगा रखे हैं अपने चैनल पे, जो कुछ वर्ड्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो वो इसकी वजह से भी कम आप लोगों को नेगेटिविटी मेरे उसमें दिखने को मिलती होगी। बाकी आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार करिए। मैंने रात का झटपट खाना बनाया, आलू और बैंगन का चोखा, दाल चावल बनाया था। उसके बाद से बर्तन वगैरह, किचन वगैरह सब कुछ करना था, क्योंकि आपको पता है हमारे घर में अभी इस टाइम पे कोई भी मेड नहीं है, तो सारा काम खुद करना है। सो जल्दी मैंने सारी चीज़ें निपटा ली थी। और मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मम्मी थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। बीच में आ रही थी वो बार बार बोलने के लिए, बट मैंने ही मना कर दिया था कि नहीं मम्मी आप आराम करो, मैं कर लूँगी। अगर मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ चीज़ें अपनी करने के लिए हमेशा से। और फिर मैंने अपना जो खाना वाना बन गया, फिर मैंने सारा जो बर्तन है उसको निकाल के अच्छे से क्लीन करके और रख लिया था। तो गाइस ये देखो कौन आया कौन आया। आप लोग देखते हो हमारा? हाँ, कभी कभार जब समय मिलता है काम से तब पानी भी नहीं दिया मैंने आपको, बातों में लगा दिया। कितना टाइम है आपके पास? मेरे पास 1.5 घंटा 2 घंटा है मान 2 घंटे में मेरा मम्मी कहाँ से है? मम्मी ने करा रही हाँ। मम्मी ने देखा मम्मी का बंद हो जाएगा कैमरा तब बताऊंगी। ठीक है क्या सो गाइज आप सबको पता है हमारे घर में इंगेजमेंट का फंक्शन, पता नहीं सबको बताया या नहीं बताया, सबको पता ही है। और फाइनली अब मैं थोड़ी सी सुंदर लगूंगी। इतने कलेश भरी ज़िंदगी के बाद, इतने दुख भरी ज़िंदगी के बाद अब थोड़ी सी खुशी के दिन आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कराते हैं, देखते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं सोच रही हूँ वैक्स और आईब्रोज़ करा लूँ। और पहले सोचा था मैनी पेडी सब चीज़ें कराऊँगी, पहले से ही प्लान था, है ना। मैंने सब कुछ आपको भेज भी दिया था ना,
क्या क्या कराऊंगी, हाँ बट अभी नहीं कराऊंगी। अभी सिर्फ फेशियल और ये कराऊंगी क्योंकि इनके पास टाइम कम है। मैंने अर्जेंट में बुलाया फ़ोन करके, इसीलिए इनकी बुकिंग थी। तो फेशियल करा लेती हूँ और सिर्फ वो करा लेती हूँ, आईब्रोज़ और वैक्स बनवा करा लेती हूँ। बाकी बाद में देखेंगे क्योंकि ज़रूरी है। फेस देखो कैसा हो रहा है और कितना समय हो गया, मुझे लग रहा है याद भी नहीं हमने लास्ट कब कराया था। शायद गांव जब गई थी ना फरवरी में शादी में, तब कराया था। फरवरी में कराया था, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने बाद करा रही हूँ। चलिए करा लेते हैं। और उसके बाद अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें और देखनी है, अपनी ज्वेलरी ड्रेस सारी चीज़ें अरेंज करके एक जगह रखनी है। धनवी का सब कुछ अरेंज करके रखना है ताकि जाते समय भी मुझे मेहंदी भी लगवानी है। मेहंदी नहीं लगवाई है मम्मी, मुझे मेहंदी लगवानी है। देखते हैं कैसे क्या करते हैं सारी चीज़ें। ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, खूब सारा प्यार खूब सारा सपोर्ट देते रहिए। ब्लीच करानी है? हाँ करानी है, ब्लीच करा के फेशियल करा दूँ। हाँ हाँ, तो ब्लीच लगा देती हैं। ब्लीच अभी करा के फेशियल करवा ये तो साथ में ही करते हैं। जैसे आपका मेरी तरफ से कोई नहीं। नाश्ता करो क्या बनाया? मैंने कुछ नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया। आलू मटर की सब्जी और रोटी। लो एक रोटी खा लो फिर अच्छे से काम होगा। उधर है ना? ऑन है, देखो चल रहा है उधर से जाके, उधर से आगे से हाँ हिलाना नहीं। चल रहा है, मम्मा दिखी है? अच्छी दिख रही है मम्मा। और धनवी को क्या क्या करा दे मम्मा? वैक्स करा दे? क्या करा देगा बताओ जल्दी। ओ बेटा बार बार ऐसे कर दे रहे आप, मुझे क्या करना है? आपके घर का लड़की गंदी हो गई। 2-3 जगह चिपका जब कोई आ जाए घर पे पार्लर से रिलेटेड काम हो, ये धनवी मतलब रूम से बाहर नहीं जा सकती है। इसको तो नहीं, इतना मजा आता है ये सब देखने में। बच्चों को ऐसे ही मेरे पैर, जब मैं हॉस्पिटल गई थी एडमिट थी, तो मेरे पैर के तो मैं वैक्स कराती थी। तो उन्होंने एकदम से देखा, कह रही अरे एकदम से हो गई। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में कराना पड़ा। अच्छा वैक्स ही कराई थी पैरों की? हाँ वैक्स से नहीं किया, रेजर से किया। वो डिलीवरी से पहले वो लोग करते हैं ना, अच्छा तो उन्होंने रेजर से किया जो वहाँ पे। देखो कितना लिया। अब तो आ गया है, अजीब सा आ गया ना रेजर की वजह से। ऐसे करके वीडियो पे जब मैं आईब्रो कर देती हूँ, एक्चुअली इधर होगी ना। अच्छा आईब्रोज का देखना, ज़्यादा पतला मत करना। तो गाइज़ मैंने सोचा कि मैं घर पे इनको बुला लूँ क्योंकि घर पे ना अच्छे से सैलून का जो भी सारा सर्विस है ना आराम से बच्चे को देखते देखते और हो जाता है, इसलिए मैं इनको ही बुला लेती हूँ आजकल। अब मैं पार्लर नहीं जाती हूँ। सो सबसे पहले मैंने आईब्रोज़ कराया और इनको मैंने अर्जेंट बुलाया था, तो मतलब बहुत उससे हुआ काम, थोड़ा थोड़ा करके किया। पहले मैंने अपना आईब्रो करा लिया और उसके बाद फिर मम्मी का करा दिया जो भी थोड़ा सा काम था। मैं हमेशा करती हूँ ये चीज़ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी शौक़ है, मुझे भी शौक़ है, मम्मी का भी। मम्मी को हालांकि शौक़ नहीं है बट हम दोनों को है, तो हम जिद करके करा देते हैं उनको थोड़ा बहुत। एंड आप भी ऐसा करते हो क्या? कमेंट में बताइएगा। मैं आईब्रोज़ बनवा रही थी यहाँ पे आराम से लेट के। मम्मा का आईब्रो बन गया। सो गाइज अभी मम्मी का थोड़ा बहुत चीज़ें हो रहा है। आज मैंने सोचा पहले मम्मी का कराते हैं। मैंने सिर्फ अपना अभी आईब्रो बनवा लिया है, फिर अपना कराएंगे। मम्मी फ्री हो जाएंगे तो धनवी को संभाल लेंगे क्योंकि पहले तो रवीना रहती थी तो वो संभाल लेती थी, और फिर उसके बाद मैं अपना कराऊंगी। एंड गाइस मैं एक चीज़ ये बता रही थी, अभी मैं कुछ अगर अच्छा खुशी अच्छा वाला रील्स डाल दूँ, कुछ अच्छा चीज़ें डालूँ तो लोगों को होता है कि देखो इतनी खुश हो रही है, इतनी वो हो रही है। कुछ रोने वाला डालूँ, हमेशा रोती रहती हो। खुशी वाला डालूँ तो इतना खुश हो रही हो।
कैसे करूँ मैं, आप लोग जीने क्यों नहीं देते हैं। एंड गाइस हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि बहुत समय से हम इनकी शादी का वेट कर रहे थे कि जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। स्पेशली मैं वेट कर रही थी बिकॉज मुझे कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। रीज़न ये है कि मेरी शादी के बाद कोई शादी ही नहीं हुई ऐसे जिसमें हम लोग इतना इंजॉय करें और बहुत सारी चीज़ें करें। बहुत ज़्यादा इंजॉय तो पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में दिल में चल रही है। बाकी जो भी होगा जैसे होगा कोशिश करूँगी कि मैं खुश हूँ और मेरे साथ सभी पूरा परिवार हमारा खुशी खुशी सारी चीज़ें अच्छे से निपट जाए। और जितना सोचा है, जो चीज़ें सोची है, जैसा लुक सोचा है, सारी चीज़ें अच्छे से क्रिएट हो, अच्छे से हो। चलिए, अभी जो पार्लर वाली दीदी आई थी वो चली गई हैं। अभी मम्मी का थोड़ा बहुत चीज़ें किया है, जो पार्लर वाली दीदी थी वो, और मैंने अपना वैक्स कराया है। बाकी अभी वो आएंगी तब मैं थोड़ी बहुत चीज़ें भी कराऊंगी शाम तक। नानी के घर की बात नहीं कर रही बेटा, पार्लर वाली दीदी की बात कर रही हूँ। सो अभी मुझे टेलर के यहाँ भी जाना है, मम्मी और अपना लेके आना है। देखती हूँ शाम को ही ऑफिस से आ जाएंगे तो जाके लेके आऊँगी। और अभी मैंने फ़ोन किया टेलर वाले भैया को तो कह रहे हैं कि अभी नहीं बना है। मतलब मैं हमेशा ना 1-2 दिन पहले का उनको बताती हूँ कि 1-2 दिन पहले चाहिए, लेकिन वो उनको मुझे लग रहा है समझ आ चुका है कि ये झूठ बोलती है और वो रेडी ही नहीं करके रखते हैं। अब मुझे इतना वो हो रहा है ना, क्योंकि 1-2 दिन पहले मिल जाता है, 1 दिन भी पहले, तो पहन के इंसान अपना फिटिंग वगैरह देख लेता है कि ठीक है या नहीं है और उसके हिसाब से फिर चीज़ें करता है। बट देखते हैं क्या होता है। अभी मैं जा रही हूँ पेटीकोट ढूंढने, क्योंकि उस कलर का पेटीकोट पता नहीं मेरे पास है कि नहीं है। और मुझे पता है आप लोग भी ये सोचते होंगे कि इसका हमेशा का है, लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीज़ें करती है। आई नो, मुझे भी रियलाइज़ होता है ये, बट मैं क्या करूँ। बाकी धन्वी का तो सब कुछ रेडी है। और आपको पता है अभी तक पति देव के कपड़े नहीं आए हैं। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, अभी तक नहीं आए हैं। और पापा जी, मेरा, मम्मी का, धन्वी का, हम चारों जनों का तो फुल एंड फाइनल है। बस मेरा और मम्मी का ब्लाउज़ टाइम पे आ जाए। बट पति देव का अभी तक नहीं आया है। उन्होंने एक्सचेंज में डाल दिया था, वो अभी तक नहीं आया है। होप सो कल मॉर्निंग तक आ जाए, अदरवाइज़ फिर क्या होगा, परसों आ जाए। मतलब 2-3 दिन का समय है। मेरे ब्लॉग्स आप लोग को लेट मिल रहे होंगे क्योंकि मैं एडिटिंग ही नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए